गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू की खुशियाँ। मैं हूँ खुशबू। सो अभी सुबह सुबह का टाइम है और ट्रस्ट में इतनी ठंडी है यहाँ पे। अभी मैं जस्ट नहाकर सीधा टेरेस पे आई हूँ धूप लेने क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था और थोड़े कपड़े कल के डले हैं वो लेने। बहुत ज़्यादा ठंडे और आज है हमारे यहाँ पे हल्दी का प्रोग्राम। सो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अभी थोड़ा सा आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। ये हमारे घर के पीछे का व्यू है। यहाँ टेरेस से कुछ इस तरह का व्यू है। जितने भी आपको खेत वगैरह दिख रहे हैं सारे हमारे ही है। इसमें से कुछ दूसरों के हैं, बाकी सब हमारे ही है। तो और मैं आपका यहाँ पे एक अमरूद कहते हैं ना, उसका पेड़ है हमारा। आप देख सकते हो ये है वो पेड़ और इसमें अमरूद अभी लगे हैं, लेकिन सब इसमें ये है अमरूद का पेड़ जो कि हमारा ही है। मतलब नीचे से टेरेस तक है, इतना इसका हाइट हो गया है और इस पे भी बहुत सारे अमरूद लगे हैं, लेकिन अभी सब कच्चे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, जब पक जाते हैं तो सब कहते हैं बहुत मीठे लगते हैं। तो अगर मैं जब तक यहाँ हूँ ये पक गए तो अच्छी बात है, थोड़ा टेस्ट करने मिलेगा, खाने मिलेगा। अब मैं आई हूँ कपड़े लेने। सो कल के कपड़े लेने हैं, आज के डालने हैं। सो काम करके फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस मैं आई थी कपड़े लेने, लेकिन कपड़े कुछ सूखे ही नहीं है सब अभी। मतलब रात से यहाँ पे ना तो ओस की वजह से ये फिर गीले हो चुके हैं। सो आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है, मतलब कि हल्दी भी है और एक पूजा होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, वो भी है। सो ये वीडियो शायद से लॉन्ग हो जाएगा तो मैं इसे 2 पार्ट में डालूंगी। और चलिए अब चलते हैं नीचे, चाय पीते हैं। ठंड तो बहुत है। सो चलिए नीचे। यहाँ आप देख सकते हो मेरी चाची, ये मेरी मम्मी। हाय गाइस, चाय बना रही है। तो चाची की चाय में थोड़ा सा दूध कम है क्योंकि भैंस ने दूध नहीं दिया है आज। हाँ भाई। तो दीदी आप क्या बना रही हो? चढ़ाने वाला प्रसाद है आटे का, इसमें घी डाले हुए हैं। क्या बन गया, क्या बाकी है? दाल रखे हुए, प्रसाद तैयार हो गया। पूड़ी बनानी है और पूड़ी बनानी है, चावल सब्जी सब बनानी है। 5 खाना बनेगा। जूम करके देखो इसे गौर से। ये अभी कुआरा है। कितना भाड़ा लेगा? सो गाइस आज हमारे यहाँ हल्दी का फंक्शन है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो उसी की तैयारी हो रही है। तो हमारे यहाँ हल्दी लगाने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती है। सो अभी हम लोग सभी लोग दूल्हा और जितने भी घर की औरतें हैं सभी लोग जाएंगे मिट्टी लाने के लिए। मतलब कहीं जाते हैं, मिट्टी खोद के वहाँ से लाते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं मुझे मालूम नहीं है, बट जो भी है मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी हम लोग सब लोग यहाँ पे 5 लोगों की ज़रूरत होती है। ये जो आप दौरी देख रहे हो इसे पकड़ने के लिए। उसके बाद ये हम लोग नाउन को दे देंगे, वो लेकर के जाएंगी और हम सब उनके साथ जाएंगे कहीं गांव, मतलब घर के पीछे साइड जाते हैं वहाँ पे मिट्टी खोद के लाने के लिए। तो अभी उसी की तैयारी हो रही है।
सब जाने के लिए रेडी हो चुके हैं मिट्टी खोदने के लिए, तो सब जा रहे हैं। और पूरे रास्ते जो मेरी मम्मी है एंड चाची और बड़ी मम्मी जितनी भी औरतें हैं वो लोग गाना गाते गाते लेके जाती है। तो जो गाना होता है वो हमारे यूपी साइड का होता है। सो मैं देखूँगी कहीं आपको थोड़ा सा सुना दूँगी। सो वो गाना गा गा के और फिर हम ऐसे जाते हैं मिट्टी लेने के लिए। गावतो ना सो यहाँ पे चूल्हे पे खाना बन रहा है एंड ये सिर्फ प्रसाद का खाना बन रहा है जो भगवान को भोग लगेगा उसके बाद दूल्हा खाएगा। एंड ये खाना बहुत ही सिंपल है, बिना लहसुन प्याज और बिना नमक के, जो कि भगवान को चढ़ेगा। और आप देख सकते हो घर के आगे। और यहाँ पे ये प्रसाद रेडी हो गया जो कि सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होगी उसमें यूज़ होगा। यहाँ पे राइस बन गए और ये सारा जो चीज़ बना है वो जो मेरा लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ रस्म होती है दाना छूना, तो उस टाइम पे जितने भी अनाज क्लीन हुए थे उसी अनाज से ये सारी पूड़ी पकौड़ी एंड ये सारी चीज़ें बनी हैं। एंड इसमें नमक नहीं डाला है। एंड ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए मिट्टी का एक अलग से चूल्हा बना था जिस पे कभी खाना नहीं बना, न्यू चूल्हा था, उस पर ही ये सारी चीज़ बनी है। एंड ये 2 लोग मिल के बना रही थी। सो ये लोग ने बहुत मेहनत की है। तो मैंने यहाँ पे साइड में इनका एक फोटो के आचरे सितार चमके, मम्मी के आचरे सितार चमके, मम्मी पर छन चली खाइलर कंगन खनके, मम्मी पर छन चली खाइलर कंगन खनके, मम्मी के आचरे सितार चमके, मम्मी के आचरे सितार। यहाँ हो रहा है दूल्हे का परछन
जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं उनको तो ज़रूर मालूम होगा कि ये क्यों करते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम मिट्टी लेने गए थे, सो वहाँ से जो भी मिट्टी हम लोग लेकर आए हाथ में वो सारा मंडप में छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे जो मेरी बड़ी मम्मी है वो दूल्हे का परछन कर रही है। परछन मतलब नज़र उतारना। तो हमारे में बहुत सी चीज़ें यूज़ करके नज़र उतारी जाती है। जैसा कि हमारे में होता है शादी के 2-4 दिन पहले से दूल्हे को बाहर नहीं जाने देते, तो थोड़ा सा भी वो बाहर जाकर आया तो ऐसे परछन कर लेते, सो दैट उसको नज़र मतलब कोई बुरी नज़र उसको ना लगे। हमारे में हल्दी लगने से पहले यहाँ पे जो कुंवारी लड़की होती है, मतलब 5 कुंवारी लड़की ऐसे हाथ में कूस लेके लड़के को चूमती है और उसके हाथ में चने की दाल और गुड़ दिया जाता है लड़के के हाथ में। तो जितनी बार लड़की में तो दूसरी लड़की चेंज होगी चूमने के लिए, तो ये चने की दाल और गुड़ दूसरा यूज़ करेंगे। यहाँ पे 5 कुंवारी लड़कियाँ चूम लेंगी। उसके बाद दूल्हा खाना खाएगा, उसके बाद उसको हल्दी लगती है। चूमने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सभी लोग खाना खाने बैठ गए हैं। ये वही खाना है जो भगवान के लिए बना था। तो भगवान को भोग लगाने के बाद अभी ये दूल्हा खाएगा और दूल्हे के साथ 4 कुंवारे लड़के खाएंगे और एक दूल्हा, मतलब 5 लोग ये खाना खाएंगे। एंड ये खाना जो होता है ये सभी को पूरा खाना पड़ता है और दूल्हे को थोड़ा सा अपनी थाली में छोड़ना पड़ता है, बाकी को पूरा खाना पड़ता है। और यहाँ पे मेरी बड़ी मम्मी जो जल मतलब दे रही है, दूल्हे के बाद जिसकी शादी होगी उसके ऊपर पहले दूल्हे को देंगे, उसके बाद जिसकी मतलब जिसका नंबर रहता है शादी का उसको देंगे। तो ये है दूल्हा और ये है दूल्हे का छोटा भाई। तो दूल्हे की शादी हो जाएगी, उसके बाद उसके भाई का नंबर आएगा, तो उसके मतलब दूल्हे के सर से जल लेकर और दूल्हे के भाई के सर पे डाला जा रहा है। और ये मेरी बड़ी मम्मी है। अभी ये ऐसा करने के बाद अभी सब खाना खाएंगे। और ये खाना खाने में किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि ये बिना नमक का खाना था, तो बिना नमक का खाना आप सोच सकते हो, बट ये मतलब प्रसाद है तो सबको खाना है एंड सबको पूरा खाना है, लेकिन दूल्हे को अपनी थाली में थोड़ा सा बचा के रखना है। खाना खाने के बाद दूल्हे ने जो अपनी प्लेट में थोड़ा सा खाना छोड़ा था वो प्लेट उसके हाथ में देकर एंड उसके आंखों पर पट्टी बांधकर दूल्हे को हम लोग सब घर के पीछे लेकर जाएंगे। भवानी मैया जय बोलो जगदम्बे भवानी मैया काउरानी भवानी मैया काऊ देखी मुस्कानी भवानी मैया काऊ देखी मुस्कानी भवानी मैया काऊ देखी मुस्कानी भवानी मैया जगदम्बे भवानी मैया रानी भवानी मैया काऊ देखी मुस्कानी भवानी मैया काऊ देख। यहाँ पे मेरी चाची ने खड्डा किया है, तो जो दूल्हा है उसको अपनी डिश इस खड्डे में रख के एंड उसके ऊपर से मिट्टी से इसको पूरा अच्छे से कवर करना है। अगर वो पूरी डिश को अच्छे से मिट्टी से कवर कर देता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी वाइफ से अगर झूठ बोलेगा तो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। एंड अगर उसने अच्छे से कवर नहीं किया, डिश दिखने लग गई तो उसका मतलब ये है कि अगर वो अपनी वाइफ से झूठ बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। मतलब दूल्हे ने तो बहुत अच्छे से कवर किया पूरा मट्टी निकाल के। अभी देखो फ्यूचर में क्या होता है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है या नहीं। ऐसा हमारे में ये सब कहते हैं, अभी पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, बट दूल्हे ने तो अपनी पूरी कोशिश की है। आप देख सकते हो वीडियो में एकदम, और उसने और एक्स्ट्रा मिट्टी ला के उसको कर लिया है कवर, मतलब झूठ बोलने की तैयारी उसने कर ली है। अब ये रस्म भी यहाँ पे हो गई। अब हम सब वापस से घर पे जा रहे हैं। फाइनली अब दूल्हे को हल्दी लगने जा रही है। ये है मेरी बड़ी दीदी। तो सबसे पहले ये दूल्हे को हल्दी लगाएंगी, उसके बाद बारी बारी हम सभी बहनें दूल्हे को अच्छे से हल्दी लगाएंगे।